नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली दून एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, लोकार्पण करेंगे। पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार का भी शिलान्यास करेंगे। सीएम धामी ने परखी है पीएम मोदी के दौरे की तमाम तैयारियां। उत्तराखंड को सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी आगामी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। पीएम मोदी देहरादून में बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, जिससे दिल्ली से दून का सफर मात्र 2.5 घंटे का रह जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और बनबसा लैंड पोर्ट जैसी बेहद अहम परियोजनाओं की भी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे की पुष्टि करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से तमाम तैयारियों को सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का भी जायजा लेते हुए नजर आए। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। कई परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास करेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी के दौरे की तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, किस तारीख को पहुंचेंगे पीएम मोदी? क्योंकि इससे पहले जो प्रस्तावित दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का, वो टल गया था किसी कारणवश। अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा 14 अप्रैल को होने वाला है। क्या कुछ तैयारी है? क्या 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? ये संभावनाएं हैं मदन? दौरा जो है प्रस्तावित किया गया है, जिसको लेकर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया है और उसके साथ ही जो है तमाम जो व्यवस्था है उसके तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए कि तरह की कोई कमी ना हो। देहरादून के लिए एक्सप्रेस का उद्घाटन होना है, उसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो तमाम जगह जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं और देहरादून जो है उसकी पूरी कवायद में लगे हुए हैं ताकि सभी जगह जो है चेकिंग अभियान चल रहा है और जो रूट है वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो पूरी तैयारियों में जो है शासन प्रशासन लगा हुआ है, क्योंकि बड़ा दौरा है। इसमें जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बड़ी सौगात को देने वाले वर्ष है, तो एक और भी जो है मदन कितने, क्योंकि 14 अप्रैल को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनका कितना दिवसीय दौरा रहने वाला है? क्या किसी धार्मिक स्थल पर भी जाएंगे पीएम मोदी? क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी तो डिटेल जानकारी तो आई नहीं है, लेकिन ये बात तय हो चुकी थी 14 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेगा। जहाँ तक एक ही दिन का ये दौरा रहेगा, लेकिन इस समय जो है 2 जगह जो है प्रधानमंत्री जाएंगे और खासतौर पर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, जो कि पहले 5-6 घंटे लगे थे, 2.5 घंटे में यह सफर तय होगा। तो उसका जो है इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री और उसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण वहां पर भी जो है पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो निश्चित तौर पर ये 2 कार्यक्रम अभी तय माने जा रहे हैं। इसके साथ ही 1 दिवसीय ही दौरा बताया जा रहा है। आगे जब पूरा कार्यक्रम आएगा उसके बाद ही जो है मदन, क्योंकि पीएम मोदी 14 अप्रैल को पहुंचेंगे, सीएम धामी तमाम तैयारियों की जो समीक्षा है वो भी कर रहे हैं। अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, क्या कुछ लाभ मिलने वाला है प्रदेशवासियों को, दिल्ली वासियों को? चूंकि देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के मोदी को लेकर जो है सरकार पूरी तरीके से सजेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी रूट है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से सुदृढ़ किया जाए। और उसके साथ ही अगर मैं इस दौरे का लाभ अगर आपको बताऊँ तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे
जो कि एक लंबे अरसे के बाद बना है, और लोगों की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि 6 घंटे में यहाँ से दिल्ली का जो है सफर तय होता था, वो मात्र 2.5 घंटे में पूरा होगा। और जिस तरीके से ट्रक तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर देखने से ही जो है लोग अभी गदगद दिखाई दे रहे हैं कि अब जो है कई बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है। और निश्चित तौर पर समय की जो बचत है वो सबसे बड़ी बचत यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही कम समय का विस्तारीकरण है, वो भी जो है आम जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहाँ स्थानीय लोगों में एक उत्साह है। और उसके साथ ही इस दौर की खास बात ये भी कही जा रही है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री कोई नई घोषणा यहाँ से करने वाले हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि चुनाव वर्ष है और इसकी नहीं की जा रही। देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे देहरादून उत्तराखंड में तो वहां पर कुछ और भी ऐलान किए जाएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ ऐलान किए जाते हैं, प्रदेशवासियों को क्या कुछ सौगात देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश में रसूखदारों ने दरिंदगी की है। एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना को वारदात दिया गया, ब्लैकमेलिंग की गई उस पर। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि उसे बंधक बनाया भी गया। 3 प्रॉपर्टी डीलर्स पर गैंगरेप का केस दर्ज है। मामले में आरोपी कुशाग्र शर्मा गिरफ्तार किया जा चुका है। 2021 से ये खेल चल रहा था दरिंदगी का और अब इसका खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जहां 3 रसूखदार प्रॉपर्टी डीलरों पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाए। महिला की तहरीर के अनुसार ये शोषण साल 2021 से जारी था, जिसमें उसके पति से व्यापारिक साझेदारों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। आरोपियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो खींचे, परिवार को जान से मारने की धमकी दी, महिला को चुप रखा। ऋषिकेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुशाग्र शर्मा उर्फ रोमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपी मनजीत जौहर उसके बेटे मानव की तलाश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। ब्लैकमेलिंग और बंधक बनाने का भी आरोप है। यानी ये पूरा खेल दरिंदगी का 5 साल से चल रहा था, करीबन 5 साल से। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब क्योंकि पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है, इस मामले पर जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मदन, देखिए ये मामला बेहद पेचीदा भी है, संवेदनशील भी है। ये कहा जा रहा है करीबन 5 साल से दरिंदगी का ये खेल चल रहा था। 3 रसूखदार हैं जिनका नाम सामने आया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, अभी तक क्या कुछ सबूत मिले हैं, क्या कुछ एक्शन लिया गया है मदन? श्रुति, देखिए बेहद चिंताजनक ये घटना है। उत्तराखंड में इस तरीके की घटना होना एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके की अमूमन घटना उत्तराखंड में नहीं होती है, लेकिन ये बड़ी घटना और खासतौर पर जिस तरीके से बड़े रसूखदारों का जो नाम सामने आ रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस घटना को दबा के रखा गया है। जब इस में FIR तक जो है घटना सामने निकल करके नहीं आई। हालांकि अब एक व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, और ये जो बड़े नाम है वो अभी जो है उनकी तभी चल रही है, लेकिन कोई कामयाबी अभी हासिल नहीं हुई है। और किस तरीके से विगत जो है 5 वर्षों से एक महिला के साथ हो रहा है, और तमाम परिस्थिति अब जो है कहीं ना कहीं 5 साल बाद जो है न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो महिला है उनके पति की जो उनके पति है उनकी भी ये मदन, लेकिन सोचने वाली बात ये है, और यहाँ पर देखिए 5 सालों से ये दरिंदगी का खेल चल रहा था। अब साल 2026 में इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई गई है। एक्शन में पुलिस प्रशासन की टीम है, कई जगह दबिश दी जा रही है। सवाल ये है कि क्या आरोपी, क्योंकि 2 और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, इस पूरे मामले पर जो महिला है उसके पति की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, महिला का क्या बयान दर्ज किया गया है इस पूरे मामले पर मदन? जो FIR दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो पति
है वो भी संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महिला ने जो तहरीर दी है उसमें सीधे तौर पर कहा है कि कई बार अपने पति को उन्होंने आगाह किया है कि आपके साथ कुछ लोग हैं, क्योंकि उसके जो पति है वो भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का कार्य इनका था और वो सीधे तौर पर इनके साथ जुड़े हुए थे, कार्य कर रहे थे। तो कई बार आगाह करने की कोशिश की गई कि जो है इन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है और तमाम परिस्थितियों को इसमें लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो पति ने इसको इग्नोर किया, तो उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पति भी संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पति है उसका बयान अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, और जो दो रियल एस्टेट के जो बड़े कारोबारी है और जिनके की कई होटल भी हैं, वो अभी फरार चल रहे हैं। दोनों पिता पुत्र हैं, और इस तौर पर इसलिए और भी ये मामला घड़ित होता है कि दोनों पिता पुत्र इस तरीके की देखिए, अब इस पूरे मामले में वारदात को पति अंजाम की दे जो रहे हैं। भूमिका है वो भी संदिग्ध है। इस पूरे मामले में इस एंगल से भी पुलिस प्रशासन की टीम जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं असम, जहां प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों के संचालन को लेकर आरटीओ ने एक बेहद सख्त अभियान चलाया है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला के नेतृत्व में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान अब तक 28 वाहनों को सीज कर लिया गया। विभाग का कहना है कि नई वाहनों में खरीदने के बाद लंबे समय तक रजिस्ट्रेशन न कराना एक बेहद गंभीर अपराध है। डॉक्टर चमोला ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाना संबंधित डीलर्स की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही बरतने वाले डीलर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आरटीओ की इस कार्रवाई से वाहन स्वामियों, डीलर्स में हड़कंप है और देखिए इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। काफी समय से देखा जा रहा था कि खासकर ये भारत में है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसको समय से रजिस्टर नहीं करा रहे हैं और अनरजिस्टर्ड गाड़ी को काफी समय लंबे समय तक चलाया जा रहा है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वो निश्चित नंबर का बजाय नंबर है उसका देख किया गया है, तो किसी अन्य कारणों से अनरजिस्टर्ड गाड़ी को चला रहे थे, क्योंकि चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे ने प्रदेश में सियासी सरगर्मी भी बढ़ा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष स्नेह है और उनके आने से विकास कार्यों को नई गति मिलती है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री डाटकाली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन कर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी संगठन ने इस भव्य आयोजन और जनसभा को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। को देश के श्री प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति उनका अलग प्रकार का स्नेह है। उत्तराखंड की जनता उनके इस स्नेह की सदैव आभारी रहती है। वो जब भी आते हैं उत्तराखंड को देकर जाते हैं। इस बार भी दिल्ली और देहरादून की जो हाईवे है उसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं। और जैसा कि आप ही के समाचार पत्रों चैनल से पता लगेगा कि डाट की देवी में भी वो पूजन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता उनकी जनसभा को सफल करने के लिए प्रयासरत हैं और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मैं सबको कह सकता हूँ। चलिए खबरों बढ़ते आगे। विश्व प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सेना और गुरुद्वारा ट्रस्ट ने कमर कस ली है। रविवार को सेना के जवानों और ट्रस्ट के सेवादारों ने गोविंद घाट से धाम तक के पैदल मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। वर्तमान में धाम परिसर में 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने के लिए तमाम काम किए जा रहे। 15 अप्रैल के बाद यहां से सेना के जवान रवाना होंगे। राहत की बात यह है कि ताजा बर्फबारी नर्म है, जिससे रास्ता जल्द ही तैयार होने की उम्मीद है। इस वर्ष हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा 23 मई से शुरू होगी, जबकि पहला जत्था 20 मई को ऋषिकेश से रवाना होगा।
वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर इलाके में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर अवैध शराब परोसने के एक खेल का पर्दाफाश कर दिया। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर 2 संचालकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब और बियर की बोतलें बरामद की, साथ ही वहां मौजूद 18 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और क्षेत्र के अन्य संदिग्ध ठिकानों पर भी नजर रखी जा रही। इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कारोबारियों में हलचल का माहौल है, दहशत में है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी बेहद सख्त हैं। तो वहीं देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने पार्टी का झंडा फहराया, कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आशीर्वाद से ही आज बीजेपी विश्व का सबसे नंबर 1 राजनीतिक दल बना, जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी हैं और सांसद भी। स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं और हमारा ये जो संघर्ष है, ये ठीक कहा कि कभी फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।